तो फाइनली तुम दोनों की नाराजगी खत्म हो गई। हाँ, कह सकती हो। शायद मैं ही गलत था। पता नहीं सारा मैं क्या कुछ सोच रहा था, लेकिन अभी भी एक बात मेरी समझ में नहीं आ रही। कौन सी बात? अजरा को अम्मी ने भेजा था यहाँ पे। ये सब तुम्हें अजरा ने बताया? मैं खुद भी समझ सकता हूं। सारा, अम्मी ने बहुत गलत किया है मेरे साथ। अम्मी मेरा घर खत्म करवाना चाहती थी, तो शुमाइला अभी भी साथ मिली हुई थी। सलमान, तुम अम्मी के बारे में क्यों ऐसा सोच रहे हो? वो तो तुम्हारा भला चाहती है ना। नहीं सारा, मैंने सोच लिया है बस। अम्मी को मेरे अजरा के साथ अलग रहने में मसला था ना, तो मैं अब अजरा को लेकर अलग घर में जाऊंगा। और ये अम्मी को फोन करके बता देना तुम कि मैं अब घर पे नहीं जाऊंगा। सलमान, तुम्हारा क्या दिमाग खराब हो गया? अम्मी तुमसे इतना प्यार करती है, तुम्हारी हर बात मानती है, और ये सब मैं बचपन से देख रही हूं। तो फिर देखो ना कि अम्मी ने मेरे साथ क्या किया। सारा, अम्मी ने अजरा को खुद घर से निकाला और मेरे साथ झूठ बोला कि वो मुराद के साथ यहां पर आई। कोई मां अपनी बेटी के साथ ऐसा करती है? ये सब तुम्हें मिर्च मसाला लगा के अजरा ने बताया है ना, और अम्मी को मुजरिम बना दिया। सारा, जो कुछ मेरे साथ हुआ है ना, मुझे उससे यही लग रहा है कि अम्मी मेरा घर बसने ही नहीं देना चाहती। सलमान, तुम क्यों बीवी के गुलाम बन गए? चुपचाप सीधा उसे घर लेकर जाओ, और अगर तुम उसे घर नहीं लेकर जाओगे ना, तो मैं उसे जाने नहीं दूंगी। ऐसे कैसे नहीं जाने दोगी? मेरी बीवी है वो, जहां मेरा दिल करेगा उसे लेकर जाऊंगा। और तुम ये ज्यादा अम्मी की चमची ना बनो, समझी? सलमान, तुम्हें समझाना बहुत मुश्किल है। तुमने आते ही मेरे भाई के कान भरने शुरू कर दिए। क्या हुआ? अजरा, तुम्हें बीच में बोलने की जरूरत नहीं है। जैसे मैं कहूंगा तुम वही करोगी बस। तुम्हें चैन नहीं है? क्या जरूरत थी सलमान जैसे बेवकूफ इंसान को बताने की? तुम्हें अम्मी ने यहाँ भेजा है? सारा, मैंने सलमान को कुछ नहीं बताया। वो तो बस पूछ रहा था तो मैंने कह दिया हाँ अम्मी ने भेजा है। तुम अच्छी तरह जानती हो उसे भड़कने के लिए सिर्फ इशारा ही काफी होता है, और उसका भड़कना अच्छा नहीं है। सारा, तुम लोग हर बार मुझे क्यों गलत समझते हो? मुझे क्यों गलत ठहरा देते हो? तुम्हारी कुछ ज्यादा जुबान नहीं चलने लगी? अजरा, मैं तुम्हें समझा रही हूँ, सलमान को बहकाकर हमारा घर मत खराब करो तुम। सलमान हमारा इकलौता भाई है, अम्मी उससे बहुत ज्यादा प्यार करती है। तुम अपनी हरकतों से बाज आ जाओ। अब आप ज्यादती कर रही हैं। जो मैंने किया ही नहीं है वो मैं कैसे मान लूं? तुम मानो या ना मानो, मैं तुम्हें सलमान के साथ अलग घर में नहीं जाने दूंगी। रहोगी तो तुम मेरी अम्मी के साथ ही। मैं जाके आपा को बोलती हूँ कि वो सलमान को समझाए। तुम अपना दिमाग क्लियर कर लो। अब जाओ यहां से। किसका फोन है? सारा का? हेलो सारा। अम्मी, ये क्या है सलमान? मेरा दिमाग खराब करके रख दिया उसने। और ये अजरा कितनी तेज है, उसने आते ही सलमान के कान भर दिए। बेटा, इसीलिए तो मैंने तुम्हें फोन किया था कि कुछ दिन के लिए इसे अपने साथ रखो। ये जब तक सलमान के साथ रहेगी मेरा जीना हराम करके रखेगी। अम्मी, पहले मैं समझ रही थी कि सिर्फ सलमान जज्बाती है, अब समझ में आया कि ये अजरा ही है इसके पीछे। अम्मी, उसने एक एक बात सलमान को बता दी है कि आपने उसे जबरदस्ती मुराद के साथ भेजा है। सारा, दुआ करो कि सलमान जल्दी से तुम्हारे अब्बू के पास चला जाए। अम्मी, सलमान अजरा को लेकर घर नहीं आ रहा, बल्कि किसी नए घर जा रहा है वो।
ले लिया है उसने अलग घर। मैं सच बोल रही हूँ अम्मी, आपको बेशक बुरा लगे। अच्छा बेटा प्लीज तुम उसे अजरा के साथ मत जाने देना। अम्मी मैंने उसे बहुत समझाया, वो नहीं मान रहा, चीख रहा है, चिल्ला रहा है मुझ पे, बात ही नहीं मान रहा वो। और मैंने निगत आपी से बोला वही उसे समझाएंगी। ठीक है बेटा सारा, मुझ बूढ़ी में अब इतनी हिम्मत नहीं है कि ये सब कुछ बर्दाश्त कर सके। बीवी के मामले में तो वो बिल्कुल जल्लाद बन जाता है, मेरी भी कुछ नहीं सुनता। मैं तंग आ गई हूँ। खैर मुझे लगता है अम्मी आप ही समझा लेंगी उसे, मैं आपको थोड़ी देर में बताती हूँ। या अल्लाह मेरी मदद कर।